जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी इधर बिहार के चक्कर लगा रहे हैं, उधर उनकी पार्टी के नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, पार्टी खाली हो रही है। राहुल गांधी 15 मई को अभी बिहार जाने वाले हैं, वहां कुछ बैठक और सभाएं करेंगे, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले उनकी पार्टी के 17 नेता उन्हें छोड़कर चले गए। कांग्रेस के बिहार में 17 नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और वो भी उस इलाके से जहां पर कांग्रेस का ठीक ठाक प्रभाव माना जाता है। इनके सांसद हैं तारिक अनवर, जहां से कटिहार जिले से इनके 17 नेता कांग्रेस के उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, और ये तक कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में हजारों कार्यकर्ता छोड़कर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के कांग्रेस के लक्षण हो गए हैं, राहुल गांधी या तारिक अनवर, कन्हैया कुमार, इन लोगों का जो रवैया हो गया है, जो इनकी रणनीति है, जिस तरह से ये लोग, चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे जाति जनगणना का मामला हो या पहलगाम का मामला हो, जो ये लोग स्टैंड ले रहे हैं, उससे पार्टी के नेता खुश नहीं है। बिहार में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन रहा है। देखिए, जो अभी 17 नेता गए हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाया है। उनकी समस्या तारिक अनवर रही। तारिक अनवर को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अपने कामों से, अपने बयानों से सवर्ण विरोधी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये जो छोड़ने वाले हैं, ये एनआईटीयूसी के मेंबर हैं, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मेंबर हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं विकास सिंह। उन्होंने यही कहा कि तारिक अनवर जो वहां पर सवर्ण जातियां हैं उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आपको एससी एसटी ओबीसी के लिए काम करना है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप जो वहां पर सवर्ण जातियां हैं उनके खिलाफ माहौल तो नहीं बनाओ, उनके खिलाफ जहर तो मत भरो। लेकिन तारिक अनवर लगातार यही कर रहे हैं, और इस कारण से 17 नेता छोड़कर एक साथ चले गए वहां के, और अभी आने वाले दिनों में और नेता भी छोड़कर जाने वाले हैं। और सिर्फ ये कटिहार की बात नहीं है, कटिहार में तो एक्शन हो गया इनके, ये रिएक्शन हो गया इनके एक्शन का, जो राहुल गांधी ने इस वक्त अपनी रणनीति अपनाई हुई है जाति जनगणना को लेकर, जाति को लेकर। इन्होंने जाति जनगणना का नाम लेकर सवर्ण जातियों के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया है, और ये उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, जाति जनगणना की जरूरत बता सकते हैं, आप वहां पर एससी एसटी के अधिकारों की बात कर सकते हैं, लेकिन ये इनके जो राहुल गांधी तो यहाँ बोलकर जाते हैं, इन्होंने तो एक नीति तय कर ली, लेकिन जो निचले स्तर पर और नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जिला स्तर पर नेता है, उन लोगों ने पूरा माहौल बनाना शुरू कर दिया है सवर्ण जातियों के खिलाफ, जैसे कि चुनाव उनके खिलाफ हो रहा हो। ऐसा इन्होंने जो है सिस्टम बना दिया है, जिससे कि अभी इस इलाके में इनके 17 नेता इनसे नाराज होकर चले गए। और ये बड़ी बात है, क्योंकि 15 तारीख को ही राहुल की सभा है, और सभा भी इसी पर है, एससी एसटी ओबीसी को लेकर इन्होंने उस पर बात करनी है, और इससे पहले इनकी नीतियों का नतीजा साफ दिखने लगा है। और सिर्फ ये नाराजगी यहीं तक नहीं है, ये नाराजगी और भी मुद्दों पर है, और कांग्रेस की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ये राहुल गांधी, शुरुआत में जब राहुल गांधी ने जाना शुरू किया, कन्हैया कुमार की यात्रा हुई, तो उसके बाद एक मैसेज गया कि इस बार तो कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग होने की कोशिश कर रही है, और इसी वजह से राजद के साथ नेगोशिएशन कर रही है। इस बार दिल्ली की तरह कांग्रेस जो है यहाँ पर अपने आप को स्थापित करना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे इनके बिहार के चक्कर बढ़े और कुछ मुद्दे और निकल कर आए और राजद के साथ बैठकें शुरू हुई, तो इनकी सारी पोल खुलकर रह गई कि इनकी स्थितियां क्या है कांग्रेस की। सबसे पहले इनकी कन्हैया कुमार को लेकर परेशानी शुरू हुई। जो गठबंधन में तो समस्या है ही, राजद को फूटी हक कन्हैया नहीं भाते हैं, और तेजस्वी यादव तो बिल्कुल कन्हैया कुमार को नहीं देखना चाहते, वहां समस्या तो है ही। लेकिन पार्टी के अंदर भी समस्या है। पार्टी के पुराने नेता ये कन्हैया कुमार की पैराशूट एंट्री से परेशान है कि आप इतने साल जो हैं, कभी दिल्ली ये जा रहे हैं, कभी ये यात्रा पर निकल रहे हैं, बिहार की तरफ इन्होंने एक बार देखा भी नहीं है, और अचानक से चुनाव से ठीक पहले लाकर इन्हें सबके सिर पर बैठा दो कि यही कांग्रेस का चेहरा है, और ये बिहार में कांग्रेस के लिए काम करते नहीं है। तो इसको लेकर, कन्हैया कुमार को लेकर कई बड़े नेताओं में नाराजगी है। कन्हैया कुमार की यात्रा में वरिष्ठ नेता गए भी नहीं थे, अलग अलग कारण सबने दे दिए कि नवरात्र है और या हमें पता नहीं था, तो बहुत से कारण दे दिए, लेकिन
कन्हैया कुमार को लेकर वहां पर ये एक्सेप्टेंस नहीं बन पा रही है और गठबंधन में भी एक्सेप्टेंस नहीं है, इसीलिए कन्हैया कुमार को तो बाहर ही कर दिया गया है। अभी कन्हैया कुमार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा बता रहे हैं कि 15 तारीख को राहुल गांधी आएंगे, फिर वहां से एक शिक्षा संवाद यात्रा शुरुआत करेंगे। हो सकता है राहुल गांधी के पीछे पीछे छुपकर ये भी आ जाए, कन्हैया कुमार वहां दिख जाए साथ में चलते हुए, लेकिन कन्हैया कुमार अब उभर कर नहीं आने वाले हैं। जो इनकी इससे पहले पदयात्रा निकली, पलायन रोको पदयात्रा, उसमें इन्होंने यही कोशिश की थी कि ये कांग्रेस के हीरो बन जाए, ये चेहरा बन जाए, लेकिन 1 महीने के बाद सब धराशायी हो गया। कन्हैया कुमार बिहार के अंदर पैर नहीं रख पाते, बिहार में कोई पूछ नहीं रहा है, बस राहुल गांधी के साथ हो सकता है वहां अपना शक्ल दिखा दे, अपना चेहरा दिखा दे, वरना कन्हैया कुमार को बिहार में एंट्री मिलने वाली नहीं है। वो भी राहुल गांधी को हिम्मत करनी पड़ेगी उन्हें लाने के लिए, कन्हैया कुमार को, क्योंकि राजद को ये पसंद नहीं आने वाला है। तो ये स्थितियां सब कांग्रेस की चल रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को लेकर जो अंदर से जो बात उठ रही है नेताओं के बीच में, एक वक्फ को लेकर इनका रवैया, इनका जो स्टैंड है, दूसरा पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इसको लेकर तो जबरदस्त नाराजगी है। और ये कहा जा रहा है कि आपने जो भी तक अपने पक्ष में इकट्ठा किया था वो भी अब हाथ से जा रहा है, क्योंकि वक्फ पर आपने पूरी तरह से एक ही पक्ष का साथ दिया, जबकि बिहार के गांव में भी वक्फ बोर्ड ने जमीन को अपना घोषित कर दिया था, जबकि उसके कागज जो है वहां के लोगों के पास थे, लेकिन उनके कागजों से मतलब नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इतनी यथाशक्तियां हैं कि वो जिस पे उंगली रख दे वो जमीन उसकी हो जाती है और वक्फ बोर्ड को कागज दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जो पहले का कानून था, कांग्रेस ने जो 2013 में अमेंडमेंट किए थे, उससे इतनी शक्ति वक्फ बोर्ड को मिल गई थी। अब बिहार के लोग भी परेशान वक्फ बोर्ड से। मुर्शिदाबाद में दिखा कि किस तरह से मुसलमानों ने हिंदुओं को घर से खींचकर मारा है, मॉब लिंचिंग किया, हिंदू पलायन कर रहा है। ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का मामला भी बन गया था, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से उस वक्त तक मुसलमानों के साथ खड़ी थी। इनके वकील वहां पर गए हुए अभिषेक मनु सिंह भी केस लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ बिहार में इसका असर दिखा तो कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा था। पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे बक्सर की रैली करने, तो कुर्सियां खाली रह गई। फिर आनंद फानन में इन्होंने जिला अध्यक्ष ही वहां से हटा दिया कि भाई कैसे कुर्सियां खाली रह गई। इसके बाद इन्हें पसमंदा मुसलमानों से मिलना था, लेकिन इन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो बैठक कैंसिल कर दी, क्योंकि इस तरह की अगर आप मुलाकातें करेंगे मुसलमानों के एक सेक्शन के साथ, क्योंकि वहां पर पसमंदा मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है, तो मुसलमानों के साथ इस तरह की बैठक करेंगे और वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा था, तो इससे गलत मैसेज जाएगा। और बिहार में आप जो है कांग्रेस अभी राजद के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ती है। अकेले अगर स्थितियां बनती हैं तो कांग्रेस का क्या हाल होगा, ये कांग्रेस भी अच्छे से जानती है। ऐसे में मुसलमान का राग अलाप कर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इन्होंने पसमानदा की मीटिंग कैंसिल कर दी और फिर उस ऐसी मीटिंग में बैठक नहीं लिया है। तो यहाँ वक्फ को लेकर परेशानी थी। ये भारत में दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम वोट चाहिए, हम तो संशोधन बिल के खिलाफ हैं, लेकिन बिहार में अगर ऐसा करते हैं तो फिर वहां की दूसरी जनता जो है वो इनके खिलाफ होने वाली है, तो इन्हें हिंदुओं के कोप का सामना करना पड़ सकता है। फिर वही बात पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्योंकि कांग्रेस देखिए वो तुष्टीकरण के हिसाब से चलती है, मुसलमानों के हिसाब से चलती है, और इसे हमेशा डर लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोला तो मतलब भारत के मुसलमान के खिलाफ बोला। कांग्रेस पाकिस्तान से भारत के मुसलमानों को जोड़ती है कि पाकिस्तान की तारीफ यहाँ के मुसलमानों को अच्छी लगेगी और बुराई बुरी लगेगी, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो। आपने देखा होगा कोई बयान राहुल गांधी का नहीं है जिसमें कहा हो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए, पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, कोई बयान राहुल गांधी ने नहीं दिया। बल्कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते, उसमें तो ये मातम मना रहे थे, शोक में डूबे हुए थे, ऐसे इनके चेहरे लटके हुए थे। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद इनका चेहरा देखने लायक था। तो इसको ऐसा तो नहीं है कि ये दिल्ली तक रहेगा, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, तो बिहार तक भी आएगा। कांग्रेस ने जिस तरह से ये पूरा पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष चला उसके दौरान बिल्कुल भी सपोर्टिव तरीका नहीं अपनाया, कांग्रेस का व्यवहार बिल्कुल नहीं था, खिलाफ नहीं बोल सकती थी, इसलिए मुंह बंद करके बैठी थी। तो कांग्रेस से कोई सपोर्ट नहीं किया। ऊपर से बिहार कांग्रेस के नेता क्या डाल रहे हैं, उनके सोशल मीडिया पर क्या डल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी अधूरा है, जब तक ये आतंकवादी नहीं मारे जाते पहलगाम के, तो ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, खत्म तो सरकार ने भी कहा अभी नहीं हुआ, अभी तो ऑनगोइंग है, चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान, उसने जो कहा है कि वो अपनी तरफ से अब कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक भारत को यकीन नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन सिंदूर तो चलता ही रहेगा।
लेकिन इनको कमी निकालनी है। ऑपरेशन सिंदूर का पहला अटेम्प्ट बिल्कुल सफल हुआ, दूसरा अटेम्प्ट बिल्कुल सफल हुआ और तीसरा अटेम्प्ट भी सफल हुआ। एयरबेस तोड़ दिए, रावलपिंडी का इनका स्टेडियम तोड़ दिया। अब सरकार जो है पाकिस्तान के घर में घुसकर मार रही है, लेकिन फिर भी ये इन लोगों को चैन नहीं है, फिर भी कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में कमी रह गई। यही कमी किनारे थे जिसके ऊपर विवाद हुआ इनके पोस्ट को लेकर। तो ये जनता से छुपा नहीं है और इनके नेताओं से भी नहीं छुपा है कि इनके नेताओं का भी यही फीडबैक है कि आप अगर इस तरह से पहलगाम को लेकर या फिर आप पाकिस्तान को लेकर आप प्रो पाकिस्तानी और मुसलमानों को खुश करने के लिए प्रो पाकिस्तानी तरीका अपनाएंगे तो यहाँ फिर आपको हिंदुओं की नाराजगी या कहीं पूरी जनता की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बढ़ चढ़ कर दिखना चाहिए था पाकिस्तान के खिलाफ, वो आप नहीं दिखे। तो इनका ये रवैया भी यहाँ के नेताओं में, लोगों में नाराजगी का कारण बना हुआ है। यानी कि कांग्रेस से भरोसा उठ रहा है उसके नेताओं का। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कांग्रेस को जिला दे, जो ताकत दे दे वहां पर, बल्कि ताकत और भी कम हो रही है। इस कारण से अब ये ठीक पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद इनके 17 नेता छोड़कर चले गए हैं। ये स्थिति कांग्रेस की बनी है। और वहां जो बैठक चल रही है महागठबंधन की, 4-4 बैठकें हो चुकी, सीटों को लेकर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस जो है वो भी अड़ी हुई है कि उसे पिछली बार जितनी 70 सीटें चाहिए, लेकिन जीती थी 19 सीटें। तो राजद का कहना है भाई परफॉर्मेंस तो बहुत खराब था, और जो वाम दल है वहां के, उनको 29 सीटें दी थी, वो 16 जीत के लाए। ये तो पहले ही कह दिया था, राजद ने पिछले ही चुनाव में कह दिया था कि कांग्रेस को कम सीटें दी होती तो ज्यादा अच्छा था, लेफ्ट पार्टी को ज्यादा दी होती तो हमारा जीत जो है वो हम ज्यादा संभव हमारे लिए होती, क्योंकि बहुत कम अंतर था एनडीए और महागठबंधन में। एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। तो थोड़ी सी भी सीटों का ऊपर नीचे होता तो फिर नतीजे बदल सकते थे। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर राजद दोबारा भरोसा नहीं करना चाहती, लेकिन कांग्रेस अड़ी है। एक तो 70 सीटें चाहती है, फिर मनपसंद सीटें चाहती है। और लेकिन जब ये सब हो रहा है, इसके बाद तो कांग्रेस की स्थिति महागठबंधन में भी कमजोर हो गई है, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता जा रहे हैं, आपकी पार्टी यहाँ उटपटांग बयान दे रही है, राहुल गांधी के आने से पहले नेता छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे में राजद के सामने आपकी क्या स्थिति रह जाती है? आप तो वहां पर खुद को एक मजबूत पार्टी बताते हो और ये बताते हो कि वो राजद के काम आ सकती है, लेकिन जब आपके नेता ही आपको छोड़ छोड़कर जा रहे हैं तो आप किसी और के काम क्या आएंगे? तो कांग्रेस इस वक्त बिहार में चुनाव की अभी सुगबुगाहट भी नहीं हुई है और कांग्रेस जो है वहां पर बुरी तरह मात खा चुकी है। कांग्रेस की हालत खराब है। जो शुरुआत में राहुल गांधी ने रैलियां शुरू की थी, जनसभाएं शुरू की थी, तो कांग्रेस का थोड़ा मनोबल तो बड़ा था, लेकिन उसके बाद जो इनकी कंफ्यूज हो गए, चाहे देश के मुद्दे पर हो, वक्फ के मामले पर हो, और इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण शुरू कर दिया और कन्हैया कुमार को लेकर आ गए, तो इसका पार्टी पर बुरा असर पड़ा है। और इसकी तो बस शुरुआत हुई है। अभी राहुल गांधी जितनी बार बिहार जाएंगे उतने नेता इनके छोड़ छोड़ कर चले जाएंगे, और चाहे वो भाजपा में जाए चाहे जदयू में जाए, कांग्रेस के लिए मुश्किलें अब बढ़ने ही वाली हैं बिहार में। और गठबंधन में भी कांग्रेस को मनचाही सीटें मिलना अब नामुमकिन लग रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।